हेलो दोस्तों, जैसे कि पहले प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको लेके आएंगे क्रेटा एसएक्स यानी हाईएस्ट सेलिंग क्रेटा मॉडल का ओनरशिप रिव्यू। तो मेरे मित्र गुंजन गुंजन भट्ट जी आप ये बताइए, ये बधाई आपको पहले तो नई क्रेटा की। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्रेटा में क्या है ऐसा, क्यों इन्होंने ये परचेज किया, और इसके साथ साथ हम गाड़ी चलाएंगे और भट्ट जी स्वयं इस गाड़ी को चलाएंगे और हमें बताएंगे कि इसमें इन्होंने क्यों ये गाड़ी परचेज की। सो वेलकम टू द चैनल सर। थैंक यू विवेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई गाड़ी खरीदता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि पहले लेनी कौन सी गाड़ी है। क्योंकि आदमी की एक सेगमेंट होता है कि मुझे इतने पर्टिकुलर रेंज में मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल द यूट्यूब चैनल, स्पेशली अधिकारी जी और विवेक जी, जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमको बहुत ईजी होता है कि इतनी डिटेलिंग में जाके ये सब कुछ बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू विवेक जी। नाउ इफ आई कम टू माई क्रेटा, सो फाइनली आई डिसाइडेड टू बाई क्रेटा। अब इसमें अगर फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी लोडेड है विद ऑल द फीचर्स, राइट। इफ आई टॉक अबाउट इसकी स्पीड, इसका माइलेज और जो भी इसमें आप बोल सकते हो, राइट। सो द बेस्ट पार्ट इज पैरानोमिक सनरूफ, जो कि अभी हाफ ऑफ द दुनिया पागल है उसके लिए, क्योंकि नया हाँ कंसेप्ट था ये। हाँ। तो ये इसमें है और पूरा पैरानोमिक है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, इवन दो इट इज़ नॉट फिजिबल कि बच्चे इसमें खड़े हों, दैट इज़ नॉट फिजिबल, बट थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए कर सकते हैं आप। मुझे तो ये मैं पैनोरामिक सनरूफ मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया। और क्रेटा में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रेटा में ये जो कंसोल है, जो सारे फीचर्स हैं, ये बिल्कुल फीचर पैक गाड़ी है। इसका नॉइस कैंसिलेशन इतना शानदार है, आप बाहर खड़े हो या अंदर खड़े हो, यू कैन नॉट फील दैट साउंड। और आपको इस वीडियो में भी महसूस होगा, क्योंकि अभी हम जैसे अंदर खड़े हैं, तो मुझे अभी याद आ रहा है एक दिन हम नई होंडा सिटी चला रहे थे, तो गुंजन और मैं साथ ही बैठे थे, तो मैं होंडा सिटी को भी देख रहा था कि इट वॉज रियली वेरी साइलेंट। वो भी नई गाड़ी थी, ऑटोमेटिक थी। तो दैट डे गुंजन सेट की नहीं वाली जो नई क्रेटा है, जो इनकी वाली है, वो भी बहुत साइलेंट है। एंड आई एग्री 100% ऑन दैट, ये एक बहुत ही साइलेंट गाड़ी है। तो अब हम फर्दर गुंजन ये थोड़ा सा हम इसको आगे चलाते हैं। और गुंजन इसमें ये आपको कितनी की ऑन रोड पड़ गई गाड़ी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसमें, हमारे पास 6 ड्राइव मोड हैं जिसको हम ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी जो गाड़ी है इस समय ये कंफर्ट मोड पे है, ठीक है। नाउ आई चेंज इट टू इकोनॉमी मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। सो डिपेंड करता है जिसको गाड़ी अगर तेज चलानी है या स्पोर्ट्स, कोई बंदा है स्पोर्ट्स मोड का, तो ही कैन ड्राइव ऑन स्पोर्ट्स मोड। हम लोग इसको बेसिकली इकोनॉमी और कंफर्ट मोड में चलाते हैं। अगर मैं इसको ट्रैक्शन और चेंज करता हूँ, नाउ आई हैव 3 मोड विच इज़ स्नो मोड। अगर कहीं पे बर्फ़ है, मैं अगर मनाली गया हूँ घूमने। सिमिलरली इफ़ आई हैव टू कहीं पे अगर मैं ऑफ रोड चला रहा हूँ, मड एरिया एंड सैंड, अगर मैं कहीं राजस्थान में ले गया और मेरा मन है उसको चलाने में, तो यू कैन सी दैट वी हैव टोटल 6 मोड्स इन दिस कार। अगर हम इसकी और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर है, जो कि जो सिगरेट पीने वाले हैं ये उनके लिए है। नहीं, जैसे मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, सो आई कैन चार्ज वैक्यूम क्लीनर ऑन दैट। देन आई हैव 2 USB पोर्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फास्ट चार्जर के लिए है, ये सिंपल जो USB चार्ज होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो वी हैव पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल और ड्राइव मोड। आई शो यू दैट अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो हमारे कैमरे की क्वालिटी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको ड्राइव मोड पे, कोई अगर कोई मेरा कलीग आ रहा है, मुझे उसको ट्रैक करना है, तो ये उसका व्यू है, आप यहाँ देखेंगे। मैंने ये बटन दबाया है व्यू, और आई कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बैकग्राउंड एरिया। और ये एक अच्छा फीचर है ऑटो होल्ड। आप देखते हैं कि बैंगलोर में अगर आप ड्राइव करते हैं तो बम्पर टू बम्पर होता है। अगर आप इसको ऑटो होल्ड पे दबा के रखेंगे तो गाड़ी आपकी वहीं पे वहीं हो जाएगी, जैसे आप ब्रेक पे पैर लगाएंगे ये ऑटो रिलीज हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है। अच्छा, इसमें एक और है, दैट इज स्पोर्ट्स मोड। जैसे आप ड्राइव से अगर, जैसे मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरे हाथ में यहाँ पे शिफ्ट पैडलर्स आ गए हैं। तो ये है आपका गियर को नीचे करने के लिए। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए एक बार जरा, अभी गियर 1 है। एक और बहुत बड़े फीचर इसके अंदर है, जो कि है आपका एयर प्योरीफायर। आपको पता है ये कोविड के टाइम पे एयर प्योरीफायर बहुत बिके थे, तो क्रेटा ने क्या करा, इसमें इनबिल्ट करा है एयर क्वालिटी आपका जो इंडेक्स है। तो यहाँ आप देखेंगे 13 है, 13 इज़ वेरी गुड। और ये डिस्प्ले यहाँ भी होता है, जो आपका मेन डैशबोर्ड है AQI विच इज़ 11 विच इज़ वेरी गुड। सो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मोड हैं, अगेन टर्बो मोड है इसमें, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। आप इसमें एक चाइल्ड लॉक भी है, अगर बच्चे इसके साथ कुछ ना कुछ ना छेड़े इसको, तो इसमें एक चाइल्ड लॉक भी है, ये भी बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे स्टेडिंग में हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे स्टेडिंग में बहुत सारी इनबिल्ट फीचर्स हैं, जिसमें आपका एक वॉइस असिस्टेंट है, मोड है, आप कॉल ले सकते हैं, कॉल डिलीट कर सकते हैं, वॉल्यूम आपके पास है, चैनल्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्रूज है, राइट। सो द बेस्ट फीचर इज, अगर आपको वॉइस असिस्टेंट में करना है, ओपन रूफ,
ओके, विद सिंगल कमांड यू कैन ओपन द रूफ। और मुझे क्लोज करना है, क्लोज द रूफ। एक और फीचर है जो इसमें आपका नेविगेट है, मैप, वो आपके मोबाइल से कनेक्ट नहीं होता है। तो द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ कनेक्टेड विद सैटेलाइट। देर आर एरियाज जहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं रहते हैं, जैसे कि बेस्ट पार्ट इज बांदीपुर। इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स बांदीपुर, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, राइट। तो वहाँ पे आपका ये सैटेलाइट के थ्रू नेविगेशन काम आता है। ये देखिए, ये इसका एक फीचर है ब्लाइंडर का। तो ये क्रेटा में कुछ मॉडल्स के ऊपर यानी एस से ऊपर ये ब्लाइंडर्स आते हैं और हमें बाहर से लगाने की टेंशन नहीं होती। देखिए, और ये एकदम इट इज़ गुड फॉर कि अगर आपको सनलाइट ज़्यादा आ रही है या गाड़ी में थोड़ा सा मेंटेन करना है टेम्परेचर को, दीज थिंग्स आर वेरी गुड एंड इट इज़ कंपनी प्रोवाइडेड, तो ओवरहेड नहीं है हमारे पास। ओके, तो गुंजन, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो अब हम एक आप आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि आपने जो रिसेंट में कोई लॉन्ग राइड ली हो गाड़ी की, आप कहीं हिली एरियाज में गए हो या आप लॉन्ग कहीं पे ट्रेवल किया हो, तो उसमें आपका कैसा। देखो, बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ ये कितना देती है। ओके, सो पहले हम बात करते हैं कंफर्टेबल लेवल की। मेरा जो अभी लेटेस्ट ट्रिप था वो था ऊटी का। एक दिन मैसूर होल्ट, उसके बाद नेक्स्ट डे ऊटी। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि अगर आप गाड़ी में हैं, आपके साथ आपकी फैमिली बैठी है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एक ट्रस्ट आता है इस गाड़ी के ऊपर। अगर आप इस गाड़ी में बैठे हैं तो वो बड़ी बात है, राइट। और इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल, मैंने कम से कम 8 घंटे लगातार ड्राइव करी है विथ 2 स्मॉल ब्रेक्स। जहाँ पे बच्चों को वॉशरूम जाना था, दैट इज स्मॉल ब्रेक। बट मैं बहुत कंफर्टेबल था। मेरी जैसे लोगों के बैक एक हो जाता है और थक जाते हैं और ये हो जाता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है चलाने में। एवरेज देखो आपके हाथ में होता है, और ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग रूट पे चलाओगे तो आपकी गाड़ी 110 120, मैंने इसको 145 निकाला है हाईएस्ट 145। तभी गाड़ी में बिल्कुल भी जर्क नहीं थे और बहुत स्मूथ थी, ये स्टेबल थी। बहुत स्टेबल थी, बहुत ज्यादा स्टेबल थी। हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं चला कि 145 पे है। आपके पास हर मंथ पे हुंडई आपको एक भेजता है आपकी हेल्थ, गाड़ी की हेल्थ का आपको ईमेल आता है। उसमें मेरे पास आया कि 145 इज द हाईएस्ट, राइट। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, बेस्ट है। एवरेज के मामले में इसने मुझे हाईएस्ट दिया है 14 का एवरेज है, दैट्स ऑन हाईवे। अगर मैं बात करूं बैंगलोर इज विच इज़ अ सिटी फेमस फॉर ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ये मुझे 10 से 10.5 के बीच एवरेज निकालती है। विच इज फेयर, विच इज फेयर, क्योंकि इतना अच्छा पावरफुल इंजन और इस प्रीमियमनेस के साथ जो गाड़ी आती है उसमें 11-12 एवरेज, ऑन एन एवरेज एक अच्छा एवरेज है, वो भी पेट्रोल में। एंड बिलीव मी, इट्स अ वेरी गुड कार। तो आपको ये ओनर का अब गुंजन, रियलिस्टिक में थोड़ा सा एक आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को आपसे 2 सवाल और हैं। नंबर एक, कि इसमें कोई ऐसी चीज आपको कोई कमी लगी जो जो आपको अखरती हो, जो आप चाहते हो कि कंपनी इसमें ऐड ऑन करे, क्योंकि कंपनी भी यूट्यूब से बहुत फीडबैक उठाती है। और नंबर दो, मैं जो आपसे इसमें जानना चाहता हूँ कि आप क्या, जब इस प्राइस रेंज की दूसरी गाड़ियां चलाते हो, तो आपको क्या महसूस होता है कि इसमें क्या बहुत ज्यादा अच्छा है और क्या उनमें उनसे इसमें आप आ सकता है। ओके, अगर बात करें कमियों की तो उसमें कुछ कमियां हैं, बिकॉज हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। एब्सोल्युटली। तो मुझे जो लगा है इसमें, एक तो 360 जो व्यू है जिसे बोलते हैं बर्ड आई व्यू, वो मिसिंग है। बिकॉज इन रेंज ऑफ सेम विच इज वी हैव किया की जो सेल्टोस है, सेम रेंज की है, राइट। उसमें वो फीचर है जो इसमें नहीं है। सेकंड, अभी जो गवर्नमेंट ने नेसेसरी करा है एयर बैग्स। इस सेगमेंट में जो मेरी गाड़ी है, 19 लाख खर्च करने के बाद भी इसमें सिर्फ 2 एयर बैग है। अभी जो गवर्नमेंट की मैंडेटेड आई है उसमें है कि आपके पास 4 एयर बैग रहेंगे। आई गेस दीज आर द 2 थिंग्स। अगर इस पे ये चीज हो जाए तो आई गेस दैट इज द बेस्ट अमंग ऑल द कार्स इन दिस रेंज। दैट इज माय फाइनल कमेंट। तो ये क्लोजिंग में आपको ये कितने की ऑन रोड करी पड़ी है आपको? इफ यू टॉक अबाउट बैंगलोर में थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन हाई है। हाँ। मेरे को ये 19 लाख सम चेंज पड़ी है। सो अगर हम कहीं और स्टेट में खरीदेंगे तो ऑब्वियसली स्लाइटली 1 से 2 लाख का डिफरेंस आएगा, बट फॉर बैंगलोर इट इज 19 lakhs ऑन रोड, विच इज फाइन, विच इज फाइन। तो ये यही एक रेंज है। तो दोस्तों, ये रिव्यू था ओनर का। आई होप आपको ओनर का जो रियल रिव्यू होता है, क्योंकि ओनर का रिव्यू रियल होता है, पैसे उन्होंने ही दिए हैं, हम तो खाली बोलेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच गुंजन, एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। तो दोस्तों, अंटिल वी विल मीट अगेन इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय। तो चूंकि ओनर्स रिव्यू की बात हो रही है, तो अब इसको थोड़ा चला के देखते हैं। चलिए गुंजन। चलो सर, आप चलाओ। थैंक यू।
ये गाड़ी स्टार्ट है और आप देखिए इसमें बिल्कुल साउंड ही नहीं है। थोड़ा सा सीट को सेट करके एंड देन हियर वी गो इन द ड्राइव मोड।